जय श्री भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं ये करी पत्ता, फूल, इन सब चीज़ों का इंतज़ाम कर रही हूँ सुबह का, जो कि हम लोगों अपने पैरों में चक्र की तरह चलते रहते हैं। सुबह से लेके शाम तक अपने काम को, घर के काम को पूरा करते हैं। देखिए सुबह का व्यू है बाहर का। सुबह हो चुकी है, काफ़ी अच्छी चमकदार रोशनी आने शुरू हो गई है। एकदम सुबह ऐसा नहीं है कि एकदम सुबह का 5 बज रहा है, लेकिन रोशनी अच्छी आ गई है। बस पूजा पाठ का काम शुरू होने जा रहा है। इसको मैं लेके जाकर रखूँगी पूजा के मंदिर में, जहाँ पर मैं पूजा करूँगी भगवान जी के मंदिर में। और इसके बाद मैं जब नहा कर आऊँगी फिर पूजा पाठ करूँगी। ये फूल मेरे घर के बागीचे में खिला हुआ है, जहाँ से मुझे पर्याप्त मात्रा में रोज़ाना फूल मिल जाता है। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं जितना ही भगवान जी को चढ़ाती रहती हूँ, इस फूल को उतना ही मुझे खुशी मिलती है। मैं यहाँ पर फूल रख दे रही हूँ मंदिर के पास। और पुराना कल शाम का भी फूल नीचे पड़ा हुआ है, जिसको मैं अभी हटाऊँगी। और मैं घर के जो एक अपने देश में घटना घट रही है, जो आपदा आई हुई है, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं अपनी राय बताना चाहूँगी। फ़िलहाल मैं ये देखिए रोशनी दिखाने जा रही हूँ। मैं यही करी पत्ता तोड़ने जा रही हूँ। जो मैं आपको अभी करी पत्ता दिखा रही थी, उसको तोड़ने जा रही हूँ। ये हमारे बागीचे में बाहर खिला हुआ है। ये जो पत्ता है करी का, वो पौधा लगा हुआ है। और दूसरा एक पौधा है जिसमें फूल बहुत सुंदर सुंदर खिला। इसको मैं भगवान पर नहीं चढ़ाती हूँ, ये बस शोपीस में लगा हुआ है। ये भी खिल रहा है। ये मौसम ही ऐसा है फूलों को खिलने का, पत्तों को खिलने का, और एकदम हरियाली का मौसम ही चल रहा है। तो कहीं कहीं ये चीज़ें हरियाली है, खुशनुमा काम दे रहा है, अच्छा लग रहा है, मन को मोह रहा है। लेकिन कहीं कहीं ये चीज़ें जो है, यही मौसम, यही महीना, ये बहुत ही दुखदाई और आपदाओं से भरा हुआ है। ये करी पत्ता का मैंने एक डंठल तोड़ लिया है। जाऊंगी मैं इसमें तड़का लगाऊंगी दाल में इसी का। और ये टेबल रोज़ है, और ये चमेली वाइट वाली जो है चमेली, और ये टेबल रोज़ है। रास्ते में चलते मैं पलट कर घर में जा रही थी, तो मैं सोची मैं इसको भी ज़रा सा देखूं। ये चमेली था वाइट वाला, बहुत ही अच्छा महकता है वो भी। और ये करी पत्ता मैं लेके जा रही हूँ, इसको रख दूँगी। इसका तड़का इस समय दुनिया में, देश में, हमारे देश के अगल बगल और हमारे देश में भी आपदा जो आया हुआ है, जो बादल फट जा रहा है, बाढ़ आ रहा है, घर मकान गिर जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये तो देखकर ही दूसरों का दर्द समझ में आ रहा है कि उनको कितना दर्द हो रहा होगा। लेकिन मैं आप लोगों से भी एक राय जानना चाहूँगी, क्या ये बात सही ठीक है कि भैंसें बहा दी जा रही हैं या बह जा रही हैं? वो भैंसों को मैंने देखा है कि लाठी डंडों से मार मार कर नदियों में बहा भी दे रहे हैं। चलिए, जब रहने के लिए उन्हीं की जगह नहीं है, उन्हीं के लिए जगह नहीं है, तो और भैंसों को रखेंगे कहाँ? ये भी बात सही है। लेकिन कुछ तो इंसानियत के नाते पर, अपने स्वार्थ के नाते पर नहीं, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, ये तो मानना है। लेकिन कोई रास्ता ऐसा निकाल कर भैंसों को सूखे जगह पर यदि बहाया खदेड़ा जाए, उनको छोड़ दिया जाए सूखे जगह पर लाकर, उनको पानी में ही न छोड़ दिया जाए और उनको ज़बरदस्ती बहने के लिए मजबूर न किया जाए। वो पलट कर वापस आ रही हैं, किनारे किनारे से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनको फिर से डंडा मार के फैमिली का दिया जा रहा है। देखकर हिम्मत मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई इस बारे में देखकर। बहुत लगता है कि हाँ, इंसानियत आज भी ज़िंदा है, कि उनके घर के जो जानवर थे, उन जानवरों में जो जानवर छत पर जाने लायक थे, उन्होंने छत पर चढ़ा दिया था और छत के कोनों पर खड़ा करके उनको खाने के लिए दे रहे थे, भूसा वगैरह की व्यवस्था किए थे, खुद भी छत पर थे। और जो जानवर थोड़े हैवी थे, वो नहीं चढ़ सकते थे सीढ़ियों पर, उनके साथ उनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स नीचे ही पानी में तैर रहे थे, खड़े थे बाउंड्री के अंदर। वो उन्होंने मरने के लिए उनको नहीं छोड़ा था। ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बाकी तो आप सब समझदार हैं, सारी बातें जानते होंगे, समझते होंगे। आजकल बाढ़ आया है, आपदाएं आई हुई हैं, जिसमें जानवर लोगों के लिए बहुत ही तकलीफ़ की बात हो गई है। जो बचा पा रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो जानवर बच जाएं। इंसानियत हर जगह है, ये देखकर अच्छा लगा। कुछ चीज़ें ख़राब भी रहती है, लेकिन हालात के सामने इंसान मजबूर हो जाता है, क्या करे। हर कोई चाहता है कि अच्छा हो,
लेकिन वो हालात किससे मजबूर हो जाता है। और मैं यहाँ पर दाल बनाई हुई थी तो उसमें मैंने प्याज और जो तड़का लगाने के लिए मैंने पत्ता लाया हुआ था, करी पत्ता, उस करी पत्ते को डालकर लहसुन प्याज मिर्चा जीरा सब डालकर मैंने उसको दाल को तड़का लगाऊंगी, ताकि दाल थोड़ी टेस्टी बन जाए। टेस्टी हो जाती है तो अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा मिर्चे का मात्रा ज़्यादा डाल दिया था, और ज़्यादा मात्रा मिर्चे का और खड़ा थोड़ा बड़े साइज़ का, ताकि जिसको ज़रूरत नहीं है खाने का, मिर्चा पसंद में नहीं है, तीखा पसंद नहीं आता ज़्यादा, जैसे मुझे नहीं आता, मैं मीठा ज़्यादा खाती हूँ तो मुझे मिठास अच्छी लगती, तीखा नहीं। तो जिसको तीखा पसंद नहीं रहेगा जैसे मुझे, तो मैं उसको निकाल के साइड में लगा सकती हूँ, साइड रख सकती हूँ, थाली में एक तरफ रख सकती हूँ। इसके लिए सुविधा हो जाता, अच्छा रहेगा। और दाल टेस्टी सी दाल, चना मटर, सॉरी मटर का नहीं है, अरहर है, चना है, मूंग मसूर की मिक्स दाल है ये। यही दाल रेगुलर हमारे यहाँ बनती है, ताकि सारी दाल का जो गुण होता है वो हमें मिल जाए। इसको तड़का लगा दूंगी तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और हमारे यहाँ पे हर जगह हरियाली जो खुशियाँ देती हैं, अच्छा लगता है मौसम, वो किसी और जगह के लिए आपदा का कारण बनता रहता है। हम लोग खुश होते हैं कि हमारे यहाँ फूल खिल रहा है, हमारे यहाँ पत्तियाँ एकदम हरी हरी खिली हुई हैं, सब जगह हरियाली है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन किसी और स्टेट में कहीं और वही चीज़ एकदम दुखदाई रहता है, क्योंकि वो बाढ़ का, बादल फटने का, इन सब चीज़ों का रूप लिया रहता है, घर गिरने का, ज़मीन खिसकने का। बहुत ही सुंदर सुंदर घर इस साल मैं देख रही हूँ गिर रहा है। लाखों का बनाया हुआ, अपने ज़िंदगी की सारी पूंजी लगाई हुई ऐसे घर जो हैं, आज इस साल बारिश पानी में गिर जा रहा है, और देख के बहुत ही तकलीफ़ होती है। लेकिन इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, जो देख रहे हैं वो कुछ नहीं कर सकते। हम तो दूर से देख के बस अफसोस जता सकते हैं। अपनी जहाँ पे हम रहते हैं, हम लोग अपनी अपनी जगहों पर अपनी हरियाली की खुशनुमा अपने मौसम को एंजॉय करते हैं, और दूसरी जगह सब परेशान रहते हैं। आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए जय श्री राम। और